हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग देख रहे थे मैक्रोस इन स्प्रेडशीट और इससे पहले की वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे व्हाट इज अ मैक्रो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक्रोस, क्रिएटिंग मैक्रो यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर, रनिंग अ मैक्रो एंड हाउ मैक्रोस आर इंटरनली स्टोर्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन, क्रिएटिंग अ मैक्रो टू बिहेव लाइक अ फंक्शन एंड सॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग अ मैक्रो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्रो को हम लोग एज अ फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा टूल्स मेनू में, देन गो टू मैक्रोस एंड देन ऑर्गेनाइज मैक्रोस और यहां से आपको ओपन ऑफिस बेसिक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको माई मैक्रोस के सामने प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कोई भी लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद प्लस बटन पे क्लिक करना है। देन सेलेक्ट मॉड्यूल और यहाँ पे देखो मेन नाम को तो बाय डिफॉल्ट पहले से मैक्रो होता ही है और मैंने एक मैक्रो क्रिएट कर रखा है राज नाम का। ठीक है, तो आपको किसी भी मैक्रो में चले जाना है, कोई भी मैक्रो को सेलेक्ट करना है एंड देन सिंपली क्लिक ऑन एडिट बटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मैक्रो का इंटरनल कोड ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको सब मेन और एंड सब के बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। आपको एम्प्टी एरिया में चले जाना है और यहां पे आपको अपना फंक्शन लिखना है, मैक्रो के लिए फंक्शन लिखना है। ठीक है, फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन। तो यहां पे मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करता हूं जो सिंपली मैसेज डिस्प्ले करेगा, वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट। राइट, तो चलिए हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट होता फंक्शन क्लाउज के साथ, तो मैं लिखूंगा फंक्शन एंड देन फंक्शन नेम। तो फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। आपने रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल का नेम हम लोग कैसे रखते हैं वो आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, वही रूल हम लोग फंक्शन का नेम क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंपली मैं फंक्शन का नेम रखता हूं MSG और फंक्शन होता है आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ। तो यहां पे आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी देना है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंक्शन के स्पेलिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये फिक्स है। हाँ, आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, डजंट मैटर। हाँ, फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या बोला, फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। राइट, चलिए तो मैंने फंक्शन का नेम रखा MSG। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे MSG लिखना है एंड देन इज इक्वल टू आप जो भी मैसेज दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट। परफेक्ट। अब आपको फंक्शन को एंड करना है एंड फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये भी मस्ट है। तो इस प्रकार से हमारा सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इसे अब हम लोग को सिंपली सेव कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। और आप देखो हमारे फंक्शन का क्या नाम है, MSG। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू, जैसा कि फंक्शन कैल्क में हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू एंड देन MSG। हमारे फंक्शन का नाम क्या था, MSG। देन ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और उसके बाद सिंपली आपको एंटर की प्रेस करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका वेलकम टू टेक्नोलॉजी प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक और फंक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, आर्गुमेंट को पास करेंगे। राइट, अब आप सोच रहे हो आर्गुमेंट क्या होता है, तो ये सारा चीज आपको क्लियर होने वाला है। सबसे पहले फिर से हम लोग चलते हैं टूल्स मेनू में एंड देन गो टू मैक्रोस एंड देन ऑर्गेनाइज मैक्रोस एंड देन ओपन ऑफिस बेसिक। हम लोग की कोई भी मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, MSG को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन उसके बाद क्या करना था आपको, एडिट मेनू, एडिट बटन पे क्लिक करना है और आपको एम्प्टी एरिया में आना है। ठीक है, आप एंड फंक्शन के बाद लिख सकते हो अपना न्यू फंक्शन, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस बार हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं ना जो प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर हमें दे।
हम लोग 4 वैल्यूज पास करेंगे और उसका वो प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फंक्शन स्टार्ट होता है फंक्शन क्लाउज के साथ, तो सिंपली आपको फंक्शन लिखना है और फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, वो यूजर डिफाइंड होता है, तो मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस और यहां पे हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब ये जो है ना, ये वेरिएबल है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है ना, हमने 4 वेरिएबल लिया। वेरिएबल का नेम भी आप कुछ भी ले सकते हो यार, ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ही आपको लेना। ठीक है, देन क्लोज दी पैरेंथेसिस। अब मैं इसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा जो है मेन फंक्शन है। देखिए, इस ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर में हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, ठीक है, ये कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, और जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो कॉल करते समय इस पैरामीटर को जो हम लोग वैल्यू देंगे ना, वो कहलाता है आर्गुमेंट। राइट, अभी आपको सारा चीज क्लियर होने वाला है। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और सिंपली हमें ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी करना है। राइट, और फंक्शन कैसे एंड होता है, एंड फंक्शन के साथ, तो हमें लिखना होगा एंड फंक्शन। तो इस प्रकार से फंक्शन क्लोज हो चुका है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो है फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन का फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि भाई फंक्शन किस टाइप का टास्क को परफॉर्म करने वाला, वो कैसे वर्क करने वाला। तो फंक्शन क्या करने वाला है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी करने वाला है। यानी ए कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, बी भी कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, सी भी कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और डी भी कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। वो जो भी यूजर जो भी वैल्यू पास करे वो उसे वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उनको मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट फंक्शन में, प्रोडक्ट में जाकर के स्टोर कर देगा। ठीक है, और प्रोडक्ट फंक्शन क्या करेगा, फिर आपको वो रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये वर्क करता है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको स्टेप्स याद हो चुका हो, सिंपली आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है और इसे हम लोग क्लोज करेंगे। बस आपको करना क्या, आपको अपने फंक्शन का नेम याद रखना। ठीक है, तो हमने अभी जो फंक्शन बनाया उसका नेम क्या है, प्रोडक्ट। एंड एज वी नो इन कैल्क, फॉर्मूला और फंक्शन ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल टू साइन। तो यहां पे हमें लिखना है इक्वल टू, जिस भी सेल में आप रिजल्ट चाहते हो, ठीक है, आउटपुट चाहते हो, वहां पे आपको इक्वल टू लिखना है। देन फंक्शन नेम प्रोडक्ट, और यहां पे हमें 4 वैल्यू पास करना। ठीक है, तो 4 सेमी कॉलन 5 सेमी कॉलन 6 एंड सेमी कॉलन मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, सॉरी, सेमी कॉलन 1। ठीक है, तो कैल्क में हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं ना, उसको सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं। वही अगर एमएस एक्सेल होता तो हम लोग इसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। राइट, लेकिन जब फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम लोग वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करते हैं, लेकिन यहां पे आपको सेमी कॉलन से सेपरेट करना होगा, अदरवाइज यू विल गेट एरर। ठीक है, अच्छा, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला, इस चीज को जो वैल्यू हम लोग फंक्शन को पास करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो यहां पे 4 5 6 एंड 1 ये कहलाएगा आर्गुमेंट। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा सर, 4 5 जा 20, 26 जा 120 एंड 120 इंटू 1 120। तो 120 आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। तो सिंपली अब हम लोग को क्या करना होगा, एंटर की प्रेस करना होगा। देखिए, तो 120 आउटपुट आ चुका है। अब देखो, अगर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट और यहां पे 4, अगर आप कॉमा दे देते 4 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा मान लो यहाँ पे 1 दे देते, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाता। 4 5 जा 20, 23 जा 60 एंड 61 जा 60। तो 60 कुछ आउटपुट आना चाहिए, बट यहाँ पे आपको हैश नेम एरर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि जब आप आर्गुमेंट पास करो तो उस समय आर्गुमेंट आर्गुमेंट को सेमी कॉलन के साथ सेपरेट करें। ठीक है, और जब फंक्शन क्रिएट करते हो तो उस समय वेरिएबल को कॉमा के साथ सेपरेट करें। राइट, तो अभी हमने सीखा हाउ टू क्रिएट अ मैक्रो टू बिहेव लाइक अ फंक्शन एंड
पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ मैक्रो। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे इस सेशन का, सॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग अ मैक्रो। तो हम लोग आते हैं सीधा सीट 5 में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। मैंने कुछ नेम एंटर करके रखा है, लाइक विराट, रोहित, रैना, हार्दिक एंड कुणाल, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग मैक्रो, ठीक है। और मेरे पास सेट 6 में भी कुछ नेम्स है, लाइक रविंद्र, जसप्रीत, कुणाल, सामी एंड कुलदीप, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग मैक्रो, और इसे या तो हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, पहले ए नेम वाला पहले आएगा, देन बी, देन सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग सीट 5 में सॉर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग मैक्रो। तो उसके लिए आपको टूल्स मेनू में जाना होता है, देन मैक्रोस एंड देन चूज रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग का आपको यहां पे एक बटन दिख जाएगा, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इस कॉलम को सॉर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन गो टू डेटा मेनू एंड देन चूज सॉर्ट ऑप्शन। परफेक्ट। अब आप नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर लेता हूं। अब देखो विराट नेम जो है सबसे पहले, देन रोहित, रैना, हार्दिक, कुणाल। अब जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये नेम जो है सॉर्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे हार्दिक पहले आ गया है, कुणाल, रैना, रोहित और विराट। विराट जो कि पहले था वो सबसे लास्ट में हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारा जो डेटा है ना वो सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करोगे, ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोस विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको माई मैक्रोस के सामने जो प्लस बटन है इस पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट योर लाइब्रेरी। आप कोई भी लाइब्रेरी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड देन चूज मॉड्यूल, सेलेक्ट मॉड्यूल ऑप्शन, और यहाँ पे आप अपने मैक्रो का नेम दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट मेन नाम का पहले से एक मैक्रो बना हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ एक इंडिया नाम का मैं मैक्रो बना लेता हूँ, ठीक है। और इसे हम लोग कर देंगे सेव। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आएंगे सीट 6 में, और यहां पे हम लोग इस कॉलम को सॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग मैक्रो। परफेक्ट। तो हम लोग को करना क्या, फिर से हम लोग जाएंगे टूल्स मेनू में, देन गो टू मैक्रोस एंड दिस टाइम यू हैव टू चूज द ऑप्शन रन मैक्रो ऑप्शन, क्योंकि हमें मैक्रो को रन करना है, ठीक है। माई मैक्रोस के सामने जो प्लस बटन है इस पे क्लिक करना है, टेक्नोलॉजी, और यहां पे हम लोग सेलेक्ट करना मॉड्यूल, और हमने मैक्रो का क्या नेम रखा था, इंडिया। तो इस इंडिया बाय डिफॉल्ट तो सेलेक्टेड ही है, ठीक है। अगर नहीं सेलेक्टेड होता तो इसे आपको सेलेक्ट करना होता, एंड देन सिंपली यू विल क्लिक ऑन रन बटन। अब आप देखोगे जैसे ही मैं रन बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये नेम्स जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखोगे आप नोटिस करोगे रविंद्र पहले है, देन जसप्रीत, कुणाल, सामी एंड देन कुलदीप। चलिए हम लोग रन बटन पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए आपका जो नेम जो है ना वो सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से आप मैक्रो की मदद से आप कॉलम को सॉर्ट कर सकते हो। तो हमने मैक्रोस इन स्प्रेडशीट का सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।